Hello everyone, I am Dr. Mansi Singh and welcome to Simplify Minds. According to recent research, हर 8 में से एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में कभी ना कभी दांतों में झंझनाहट की प्रॉब्लम होती ही है। अगर आप कुछ भी खट्टा, मीठा, ठंडा और गर्म खाएं और उसके बाद आपको अपने दांतों में झंझनाहट सी फील हो तो इसे हम कलेक्टिवली दांतों में सेंसिटिविटी होना कहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दांतों के सेंसिटिविटी क्या होती है, ये क्यों हो जाती है, किन रीज़न्स की वजह से हमें दांतों में सेंसिटिविटी होती है और कैसे हम इस सेंसिटिविटी को घर में बैठ के ठीक कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस स्टेज पे आपको ये मान लेना चाहिए कि अब आपको अपने डेंटिस्ट को दिखाना है, घर में बैठ के होम रेमेडीज़ यूज़ नहीं करनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। सो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दांतों की सेंसिटिविटी को समझने से पहले आइए सबसे पहले जानते हैं कि दांतों का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो ह्यूमन टूथ होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक क्राउन और रूट। मुंह खोलने पे जो हमें दांत का पार्ट दिखाई देता है वाइट कलर का, उसे हम बोलते हैं क्राउन पोर्शन। और जो रूट होती है वो जॉ बोन के अंदर एम्बेडेड होती है और ये मसूड़ों से कवर होती है। जो क्राउन पोर्शन होता है इसकी 3 लेयर होती हैं। अंदर से अगर हम देखें तो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, जो आपको फिगर में पिंक कलर की दिखाई दे रही है, ये होती है पल्प। पल्प के अंदर सारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, ये सेंसिटिव होता है बहुत ज़्यादा। जो सेकंड लेयर होती है, अंदर से सेकंड लेयर जो होती है वो होती है डेंटिन। डेंटिन बनती है बहुत सारे डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स में। ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ से लिक्विड बाहर से अंदर आ पाते हैं। जो थर्ड लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है क्राउन पोर्शन की, उसको हम बोलते हैं इनामल। ये वाइट कलर की होती है इनामल, और इनामल मेजरली कैल्शियम और फास्फोरस से बना हुआ एक बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होता है। हमारे दांतों को सारा प्रोटेक्शन इस इनामल की वजह से ही मिलता है। तो अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जब ये दांत को प्रोटेक्ट करने वाला इनामल घिस जाता है, टूट जाता है, कट जाता है, तो हमारे दांतों में झंझनाहट होने लगती है और हम उसको टूथ सेंसिटिविटी कहते हैं। इनामल के टूटने के, घिसने के, कटने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। ऐसा सबसे पहला, सबसे कॉमन रीज़न होता है गलत तरीके से ब्रश करना। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ब्रश काफ़ी तेज़ तेज़ करना चाहिए और जो आपकी ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो बहुत हार्ड होने चाहिए। हार्ड ब्रिसल्स से हम जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ ब्रश करेंगे तो हमारे दांत बहुत ही साफ़ हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप सॉफ्ट ब्रश वाला, ब्रिसल्स वाला ब्रश यूज़ नहीं करते हैं और बहुत तेज़ बहुत देर तक ब्रश करते हैं तो आप अपने दांतों के इनामल को तोड़ देते हैं, कमज़ोर करते हैं, जिसकी वजह से डेंटल सेंसिटिविटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकेंड रीज़न होता है बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड का खाना। अगर मैं स्पेसिफिकली कुछ फूड की यहाँ बात करूँ, मेंशन करूँ, तो उसमें सबसे पहला मैं नाम लूँगी टोमेटो केचप्स का। टोमेटो केचप में शुगर भी बहुत ज़्यादा होती है और एसिड भी बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारे दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। सेकंड, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ये एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं, इनमें भी शुगर और एसिड दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लेमन का यूज़ करते हैं डायरेक्टली तो भी ये आपके दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर हो और बहुत ज़्यादा एसिड हो वो आपके दांतों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इससे आपका इनामल ख़राब हो सकता है, टूट सकता है, झड़ सकता है, कमज़ोर हो सकता है और आपको दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो। दांतों में सेंसिटिविटी होने का नेक्स्ट रीज़न होता है बहुत ज़्यादा टूथ वाइटनिंग, माउथ वॉश और टूथपेस्ट यूज़ करना। ऐसे जो भी टूथपेस्ट होते हैं, टूथ वाइटनिंग जो क्लेम करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। अगर अब वो हार्मफुल ना भी हों तो वो बहुत रेयरली यूज़ करने के लिए होते हैं, वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक। वो टूथपेस्ट, वो माउथ वॉश डेली यूज़ करने के लिए एब्सोल्युटली नहीं होते हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपके एनामल को वीक करने की कैपेसिटी रखते हैं और आपका
दांतों में सेंसिटिविटी होने के चांसेस को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट केस होता है कि कभी कभी जो हमारे मेस्टिकेशन चबाने की जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत अनइवन हो जाती हैं। ऐसा बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे जो दांत होते हैं, स्पेसिफिकली जो पीछे वाले दांत होते हैं जिनसे हम खाना चबाते हैं, उनमें क्रैक्स आते हैं। ये क्रैक्स बहुत ही माइन्यूट होते हैं और आपको पता भी नहीं चलते हैं, और इन में क्रैक्स आने की वजह से भी हमको अपने दांतों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी फील होती है। नेक्स्ट रीज़न होता है कि अगर आपको कोई गम डिजीज़ हो, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में समझाया कि जो दांतों की जड़ें होती हैं वो बोन के अंदर होती हैं और मसूड़ों से अच्छे से कवर होती हैं। जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है, आप अपने दांतों की ठीक से सफाई नहीं करते हैं, तो जो ये गम्स होते हैं इसमें थोड़ा सा भी अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो ये लूज़ हो जाएंगे। अगर गम्स लूज़ होंगे तो गम और बोन के बीच में, दांत के बीच में एक गैप आ जाएगा। अगर आप कुछ भी खाएंगे तो जो फ्लूइड होगा उसका, वो मेस्टिकेशन चबाते समय उसका जो फ्लूइड होगा वो इस गैप में जाएगा, मतलब गम और दांतों के बीच में जाएगा, और आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी फील होगी। इसी वजह से जो गम के इन्फेक्शन के केसेस होते हैं, जैसे कि जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस, इसमें भी दांतों की सेंसिटिविटी होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। नेक्स्ट रीज़न होता है स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से। जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं, हर व्यक्ति नहीं, अगर आप स्ट्रेस और एंजाइटी में बहुत ज़्यादा दांत दबाते हैं, ऐसे करते हैं, दांतों क्लेंच करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। ये हमारी सबकॉन्शियस हैबिट होती है कि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हम अपने दांत को क्लेंच करते हैं। इस वजह से जो ज़्यादा फास्ट मेस्टिकेटरी फोर्सेस होती हैं उनकी वजह से दांतों का एनामल टूट जाता है, उनमें क्रैक्स आ जाते हैं और डेंटल सेंसिटिविटी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप रात में दांत किटकिटाते हैं, आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो रात में सोते समय दांत किटकिटाते हैं, किटकिट 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 की आवाज़ आती है उनके दांतों से, तो उन लोगों में भी डेंटल सेंसिटिविटी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक और रीज़न होता है, अगर आप ने कभी कोई फिलिंग कराई है, जैसे 5 साल 6 साल या उससे ज़्यादा हो गए हैं, तो इतनी पुरानी फिलिंग्स में भी कभी कभी क्रैक्स आ जाते हैं। जो उनकी इंटरफेस होती है, जो फिलिंग और दांत के बीच की जो जगह होती है, उसमें गैप आ जाते हैं, जिसकी वजह से भी दांतों में सेंसिटिविटी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये थे वो सारे रीज़न्स जिससे हमारे दांतों में सेंसिटिविटी होती है, और दांतों में सेंसिटिविटी होने के चांसेस, उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। आइए अब जानते हैं कि अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी हो रही है तो आप घर बैठ के इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, आपको वार्म सलाइन रिंसेस करने हैं। अगर आपको एक बार भी थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी हुई है तो रात में सोने से पहले गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के गरारे ज़रूर कीजिए। ये वंडर्स करता है, ये दांत में सारी गंदगी को निकाल के बाहर कर देता है, आपके इनामल को स्ट्रेंथ देता है, आपके मुंह में जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ग्रोथ को, हार्मफुल बैक्टीरियाज की ग्रोथ को कम कर देता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव। ये आसानी से आप घर पे बैठ के कर सकते हैं और ये डेंटल सेंसिटिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है। नेक्स्ट होता है कि आप कोई भी फ्लोरिडेटेड माउथ वॉश का यूज़ कीजिए। फ्लोरिडेटेड, अगर आपको डेंटल सेंसिटिविटी हो रही है, दांतों में झंझनाहट हो रही है, तो 10 से 15 दिन तक आप किसी भी फ्लोरिडेटेड माउथ वॉश का यूज़ कीजिए। इस माउथ वॉश में जो फ्लोराइड होती है वो दांतों के इनामल को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, ताकत देता है। तो ये भी डेंटल सेंसिटिविटी दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड होता है। इनफैक्ट अगर आप मेरी बात माने तो एवरी 6 मंथ में, चाहे आपको डेंटल सेंसिटिविटी होती है या नहीं होती है, आपको 1 वीक के लिए कम से कम कोई भी फ्लोरिडेटेड माउथ वॉश यूज़ करना ही चाहिए। थर्ड ट्रीटमेंट होता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकती हूँ कि कौन से डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट अच्छे होते हैं और आपको यूज़ करने चाहिए। तो आप कोई भी, जो भी आपको ओवर द काउंटर मिले, वो डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज़ कीजिए। ऐसा टूथपेस्ट यूज़ करने के लिए आपको बिल्कुल भी टूथब्रश यूज़ नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा,
टूथपेस्ट आपको फिंगर पे लगाना है और उससे हल्के हल्के अपने दांतों और मसूड़ों की मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आपको वो टूथपेस्ट अपने दांतों पे लगा हुआ छोड़ देना है कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, और उसके बाद कुल्ला कर लेना है। ये करने के बाद, ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद आपको कम से कम आधे घंटे तक कुछ भी खाना या कुछ भी पीना नहीं है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी डेंटल सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम 70 to 80% तक ठीक हो जाएगी। आइए आप बात करते हैं बचाव की। हम कैसे अपने आप को डेंटल सेंसिटिविटी होने के रिस्क से बचा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है ब्रशिंग टेक्निक। आपको दांतों में ब्रश करने के लिए कभी भी बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है। अगर आप मॉर्निंग और नाइट 2 टाइम ब्रश करते हैं तो एक बार में 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना है और बहुत ज़्यादा दांतों को नहीं घिसना है। ब्रश करने के लिए हमेशा बहुत ही सॉफ्ट वाले ब्रशेस, ब्रिसल्स वाले ब्रशेस का ही यूज़ करना है। अगर आप ब्रशिंग टेक्निक सीखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट, आपको बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड का कंजम्पशन कम करना है। केचप, लेमन, पिकल्स, अचार का यूज़ बहुत ज़्यादा कम करना है। धीरे धीरे कम करिए, ये आपकी बॉडी के साथ साथ आपके दांतों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा माउथ वॉश यूज़ करते हैं, टूथ वाइटनिंग स्पेसिफिकली माउथ वॉश, तो उनका यूज़ भी आपको कम करना है। अगर आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं तो हर 3 महीने में 1 हफ्ते के लिए आप ऐसे माउथ वॉश का यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आइए अब आते हैं इस वीडियो के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट पे कि किस स्टेज पे हमें क्या, अगर हमें है वो, तो हमें ये मान लेना है कि अब हमें होम रेमेडीज़ यूज़ नहीं करनी है, डेंटिस्ट को दिखाना है। तो अगर कुछ भी ठंडा, गरम, खट्टा, मीठा खाने के बाद आपको सेंसिटिविटी हो और वो सेंसिटिविटी आप पिन पॉइंट कर पाएँ, मेरे कहने का मतलब है कि आप हाथ से छू के बता पाएँ कि मेरे इस दांत में सेंसिटिविटी हो रही है, पर्टिकुलर इस जगह पे सेंसिटिविटी हो रही है, ऐसी सेंसिटिविटी को हम लोकलाइज्ड कहते हैं। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आपको अपने डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। कभी कभी दांत में कीड़े लगने पर भी डेंटल सेंसिटिविटी होती है, ये बहुत ही लोकलाइज्ड होती है। अगर आपको जनरलाइज्ड है, अगर आपने कुछ भी ठंडा मीठा खाया और पूरे दांतों में हर जगह आपको सेंसिटिविटी फील हो रही है, जैसे आप पॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको पहले वाले आप होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सेंसिटिविटी लोकलाइज्ड है, एक पर्टिकुलर दांत में, एक पर्टिकुलर मसूड़े में हो रही है, तो ये गम डिजीज़ की या डेंटल कैरीज़ की निशानी हो सकती है। आपको तुरंत अपने डेंटिस्ट को मिलना चाहिए। नेक्स्ट होता है, अगर आपने पहले कोई ट्रीटमेंट कराया हो कुछ 4-5 साल पहले और उसी दांत में आपको सेंसिटिविटी फील हो रही है, तब भी आपको होम रेमेडीज़ का वेट नहीं करना चाहिए। आपको अपने डेंटिस्ट को ज़रूर मिलना चाहिए। अगर आपको टीथ क्लेंच करने की आदत है, रात में दांत किटकिटाने की आदत है, तो भी आपको अपने डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। इस कंडीशन में डेंटिस्ट, हम लोग आपको नाइट गार्ड्स देते हैं, जिससे कि आपकी ये जो प्रॉब्लम होती है, इस पे दांतों पे अफेक्ट पड़ना बंद हो जाता है और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये वो सारी कंडीशंस थी जहां आपको होम रेमेडीज़ बिल्कुल ट्राई नहीं करनी है और तुरंत अपने डेंटिस्ट से जाके मिलना है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट।